बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन और भारत के दरमियान जियोपॉलिटिकल जंग और भारत की नई हिकमत अमली क्या हो सकती है। दोस्तों, चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से भारत और अमेरिका एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, जबकि बाज ऐसे ममालिक हैं जिनके दोनों मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो कशमकश का शिकार रहेंगे। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान सरहदी झड़प के बाद दोनों एटमी मुल्कों की फौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ सफारती सतह पर दोनों मुल्क तनाज़ा को हल करने के लिए आपस में राब्ते में हैं। नई दिल्ली में ओवरसीज रिसर्च फाउंडेशन के तजज़ियाकार कहते हैं कि फौजी या सफारती तौर पर इस मसले का हल न होने के अलावा इसका तीसरा पहलू भी अहम है, क्योंकि इस तनाज़ुर में भारत को चीन मुखालिफ ममालिक की हमायत हासिल हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो की मुकम्मल तफसील आपके साथ आगे चलकर शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें। जनूबी एशिया के पड़ोसी मुल्कों का भारत के साथ ताल्लुकात का इन्हिसार इस पर होगा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बहरान पर किस तरह का रद्द अमल होगा। फिलहाल दोनों मुल्कों ने कहा है कि वो सरहदी कशीदगी को कम करने के ख्वाहां हैं। चीन और भारत के दरमियान 3488 किलोमीटर तवील सरहद है, जिसकी हदबंदी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के मुआहदे के तहत हुई है। ताज़ा तरीन तनाज़ा गलवान वादी में शुरू हुआ और दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान दो बदूल लड़ाई में भारत के 20 फौजी हलाक हुए। इस बहरान के पैदा होने के बाद बाज़ हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि भारत को मगरब के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहिए। हिंदुस्तानी एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपनी जियोपॉलिटिकल पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी और इसे अमेरिका के साथ अपनी शराकत दारी को दुगना करना चाहिए। इंडिया को एहतियात के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। चीन की मुखालफत में इस हद तक ना जाया जाए कि चीन भारत के लिए मुश्किल मसले खड़े करता रहे। दोस्तों, भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से एक मुआहदा किया है, जिसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं। तजज़ियाकारों का ये भी ख्याल है कि अब शायद भारत क्वाड नामी सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल होने से ग्रेज ना करे, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसकी तजदीद 2017 में हुई थी। दूसरी तरफ आने वाले हफ्तों में भारत अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल और श्रीलंका से भी ताल्लुकात पर तवज्जो देगा। चीन इन मुल्कों में सड़कें और बंदरगाहें तामीर कर रहा है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी मुतालियात के शोबे के प्रोफेसर कहते हैं कि जनूबी एशिया में चीन और भारत के दरमियान मुसाबकत में इजाफा होता रहेगा। उन्होंने इस सिलसिले में नेपाल के इस नक्शे का हवाला दिया, जिसमें बाज ऐसे हिस्सों को शामिल किया गया है जिनको रवायती तौर पर भारत अपना हिस्सा समझता है। सीनियर तजज़ियाकारों का कहना है कि अगर हमने चीन को मौसर जवाब ना दिया तो पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका हमसे दूसरी तरह पेश आएंगे, क्योंकि उनके सामने चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होंगे और वो भारत के साथ ताल्लुकात का असर-ए-नो जायजा लेंगे। इसके अलावा भारत के सामने इक्तिसादी पहलू भी है। भारत एक बड़ी मंडी है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत का हुजूम 90 अरब डॉलर से ज्यादा है। अब ऐसी सूरत हाल में भारत अपने मुल्क में चीनी सरमायाकारी के बारे में मुहतात रवैया इख्तियार करेगा। अप्रैल में भारत ने एक कानून मंजूर किया, जिसके तहत चीनी कंपनियों को भारत में सरमायाकारी करने से पहले सरकारी इजाजत लेना होगी। इसके बावजूद तजज़ियाकारों ने इंतबाह किया है कि चीन के साथ तिजारती और इक्तिसादी मुसाबकत में भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चीन की मईशत भारत से ज्यादा बड़ी और मजबूत है। अगले हफ्तों और महीनों में फौजी, सियासी और इक्तिसादी एतबार से भारत को अपनी साबका अशरों पुरानी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ अपनी सरहदों की हिफाजत करना तो दूसरी तरफ चीन के एशिया में बढ़ते हुए असर और सूख को भी रोकना है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय हुकूमत पर चीन से तिजारत खत्म करने के लिए दबाव नुकसान किसको होगा। लद्दाख की वादी गलवान में चीनी फौजियों के हाथों 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारत के मुख्तलिफ इलाकों में चीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। नई दिल्ली में चीनी सफारतखाने के बाहर एहतजाज किया गया और इस दौरान चीन का परचम और सदर शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया गया। भारत के मुख्तलिफ शहरों में चीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो बीजिंग के साथ तिजारती ताल्लुकात खत्म करे। मुजाहिरीन अवाम से भी अपील कर रहे हैं कि वो चीन से मसनूआत का इस्तेमाल बंद कर दें। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि भारतीय रेलवे ने एक चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे के साथ कई साल कबल किया जाने वाला एक मुआहदा खत्म कर दिया है। इस कंपनी को उत्तर प्रदेश में तकरीबन 450 किलोमीटर के कॉरिडोर पर रेलवे सिग्नल्स नस्ब करने का काम दिया गया था। अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि इंडिया और चाइना के दरमियान मामला काफी हद तक खराब होते जा रहे हैं। लिहाजा इंडिया जो भी कर ले, चाइना का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और आने वाले दिनों में आप देख लीजिए कि चाइना कैसे इंडिया का बुरा हशर करता है। चाइना अब इंडिया को किसी भी सूरत नहीं छोड़ने वाला।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी ये आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और दीगर लोगों तक भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाइए और जुड़े रहिए सुपर इन्फो के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपने मेजबान डॉक्टर आमिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।